नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर झज्जर के खुलाना से है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण किया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री के साथ सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण शुरू किया है। अब देश के लोगों को इतिहास की सही जानकारी मिल रही है। साथ ही उन्होंने हरियाणा को वीरों की धरती बताते हुए कहा कि यहां हर गांव में वीरों की पट्टिका लगी है। ये राज्य के लोगों के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अभी तक की सरकारों ने हमें इतिहास का विकृत स्वरूप दिखाया, लेकिन आज केंद्र की सरकार सही इतिहास के लोगों को रूबरू करा रही है। वहीं हरियाणा ने भी संत महापुरुष विचार प्रसार योजना बनाकर हमारे महापुरुषों को याद करने की बड़ी पहल की है। फिलहाल सीएम मनोहर लाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह से मातन हेल के लिए सैनिक स्कूल खोले जाने की मांग रखी। सीएम की मांग पर रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही इस पर विचार करेंगे। चाहिए और हरियाणा की धरती पर आप लोगों ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा लगाकर आपने दिखाई है। मैं जानता हूं पृथ्वीराज चौहान के संबंध में बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी होंगी इतिहास के पन्नों पर और लोगों के द्वारा भी सुनी होंगी। बहुत विस्तार में नहीं आऊंगा, लेकिन उनके बारे में यहां पर मौजूद हूं तो कुछ बातें आपके सामने मैं यहां रखूंगा। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टॉड ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू राजा कहा, जबकि सच्चाई है कि हम सभी जानते हैं कि यह बात ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। सच्चाई है कि उनके बाद भी भारत के अनेक हिस्सों में हिंदू शासकों का शासन रहा है और जिसमें सबसे उल्लेखनीय है छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा शासन मिला। यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पर भी अंतिम हिंदू शासक हेमू थे, जिन्होंने 20 विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और हेमू विक्रमादित्य ने ही 1556 में लड़ी गई इसी पानीपत हरियाणा की पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल शासक अकबर का मुकाबला किया। पूरी लड़ाई में हेमू का प्रभाव भारी रहा, मगर अचानक तीर लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर पड़े। परिणामस्वरूप हेमू विक्रमादित्य को हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी इतिहासकार टॉड ने, अंग्रेज इतिहासकार टॉड ने लिखा है कि सम्राट पृथ्वीराज एक हिंदू शासक थे। तो इसके पीछे कारण क्या था, मैं चाहता हूं इसको समझने की जरूरत है। मेरे बहनों भाइयों, मेरा यह मानना है कि सम्राट पृथ्वीराज भारत की उस सांस्कृतिक चेतना और परंपरा के अंतिम शासक थे जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुई और यहीं पर पली और यहीं पर बढ़ी। और इस देश पर आक्रमणकारियों के आने का सिलसिला ईसा के जन्म के 326 वर्ष पहले यह प्रारंभ हुआ, मगर सम्राट पृथ्वीराज के शासनकाल तक इस देश पर कोई बाहरी ताकत आकर अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाई थी। यह करिश्माई शौर्य और पराक्रम का परिचय भी किसी ने दिया था तो पृथ्वीराज चौहान और उसके पहले के शासकों ने। उसके बाद हरेक गांव जो वो प्रवास होगा या 25 होगा उसमें काम कहां से आएंगे तो निर्भर करता है, लेकिन कुल मिलाकर आपकी मांग के हिसाब से 100 करोड़ रुपया उसमें भी लगाया जाए। इसलिए तो आज में अगर मांग के हिसाब से तो शायद इसलिए नहीं कि उसकी कोई जानकारियां पहले से नहीं है, लेकिन मोटे रूप से ये सारे काम अगस्त के दिसंबर के पहले सप्ताह में चुनाव भी सारे समाप्त हो चुके होंगे। एक एक काम की जानकारी आपको पहुंचा दी जाएगी। आपकी वजह है सेक्टर 9 को भी विकसित किया जाएगा और जिनकी जरूरत है घाटों की वो ब्लॉक भी दिए जाएंगे और 2 महीने में वहां की जो सड़कें, वहां का जो विकास का काम है जगह का वो भी पूरा कर दिया जाएगा। जल भाव है देखो लगभग 10 लाख एकड़ के अंदर जल भाव, ये भी डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए हैं
अगले 2 महीने के अंदर पानी इसका भार निकाल करके और होने लायक जमीन बन गया है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, इसलिए आपकी रबी की फसल उसमें बोई जा सके, इसका जरूर प्रबंध किया जाएगा। उधर जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जनसभा को संबोधित करने बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आदमपुर में हुई जीत बीजेपी और जेजेपी महागठबंधन की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब हुड्डा गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उन्हें तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए, केवल हवाई बातें करने से कुछ नहीं होगा। हवाई बातें करने से काम नहीं चलेगा। कोई फैक्ट्स हैं, वो वकील हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, फैक्ट सामने रखें, क्या घोटाला है, क्या है। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो उसमें जरूर काम करें। आदमपुर चुनाव को लेकर क्या किसकी जीत मानी? बीजेपी जेजेपी की संगठनात्मक तौर पर जो एकता है उसकी ये जीत है और ये बड़ी जीत है। 2024 चुनाव को लेकर क्या मानते हो? मजबूती से गठबंधन चुनाव लड़ेगा भविष्य के अंदर भी, जब कभी भी चुनाव होंगे, और मजबूती से। उधर सोनीपत के मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल में वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं ने खेलों में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और खेलों में लड़कियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस कार्यक्रम में सांसद रमेश कौशिक, उपायुक्त ललित सिवाच भी मौजूद रहे। उधर सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद की जीवन पर आधारित हरियाणवी फिल्म दादा लक्ष्मी बेहद सफल साबित हो रही है। हरियाणा में हर जगह फिल्म के शो हाउसफुल हो जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म कलाकारों का बहादुरगढ़ पहुंचने पर समाजसेवी दलबीर मान ने स्वागत किया। फिल्म के निर्माता निदेशक यशपाल शर्मा ने बताया कि दादा लक्ष्मी फिल्म का पार्ट 2 साल 2023 में रिलीज किया जाएगा। इसके लिए फिल्म को लिखने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि दादा लक्ष्मी फिल्म को 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ 57 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। दादा लक्ष्मी हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म होगी जिसे हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु भाषाओं में सब टाइटल के साथ रिलीज किया जाएगा। आज दादा लक्ष्मी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं हम जगह जगह घूम करके। दादा लक्ष्मी फिल्म 8 तारीख को रिलीज हुई थी और आज हाउसफुल चल रही है। 2-3 जगह को छोड़ करके सब जगह हाउसफुल चल रही है और पूरी मतलब एक क्रांति आ गई है, बदलाव आया है सिनेमा में। सिनेमाघरों में हरियाणवी फिल्म को देखने कोई जाता नहीं था, अब हाउसफुल चल रहे हैं। ये एक चंद्रावल के बाद, चंद्रावल की भी ये रामपाल बघारा जी जिज्जा तू काला में गोरी घनी के जिज्जा हैं, वो चंद्रावल के विलेन हैं। तो हमारे पास मतलब सुमित्रा हुड्डा जी भी आ रही हैं, बहुरानी खाई की चीजें। उधर झज्जर के महाराणा गांव के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम किया। ग्रामीणों ने बहादुरगढ़ बेरी सड़क में पेड़, ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ता जाम कर दिया। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि खेतों में जलभराव से उनकी फसलें खराब हो रही हैं। खेतों से पानी निकालने के लिए वो कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। किसानों ने प्रशासन से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। किसान की समस्या की तरफ ये सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। पिछले 2 महीने से हमारा डेली यहाँ पे आना जाना होता है। ये तमाम खेत पानी से भरे हुए हैं। इनकी एक फसल बर्बाद हो चुकी है। अगली फसल जो गेहूं की होनी है वो बोने के लिए धरती तैयार नहीं होगी अगर ये ऐसा पानी का भराव रहा। तो जल निकास की समस्या इन लोगों की जेन्युइन समस्या है।
और इसके लिए हम समर्थन करते हैं इनकी बात का। हमने इंतजार करते आपके कहने पे 1 महीना पहले मोटर और पाइप दे दिए थे, लेकिन लाइट उससे दिन कटवा दी थी, 1 दिन चल लेते हुए। तो जाम आज खोलोगे? नहीं खोला जी, बिल्कुल भी। उनने 1 महीना काट लिया तो हमारे तो 15 दिन का टाइम चाहिए। हमने भी नाले में हिस्सा हमारा भी, हमारे गांव का भी होगा उसमें। गवर्नमेंट का वो एक ले चिमनी वाला नाला नहीं है, 24 घंटे लाइट चाहिए और 15 दिन तक चाहिए। पलवल जिला कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीश जिंधिया व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने लोक अदालत का निरीक्षण किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि लोक अदालत के जरिए अधिक से अधिक केसों को निपटाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में 7 बेंचों का गठन किया गया है। बेंचों में न्यायाधीश तथा सदस्य अधिवक्ता को शामिल किया गया है, जिससे कि केसों में जल्द से जल्द फैसला लिया जा सके। ऐसे है कि ये आपको भी पता होगा कि जो नालसा के संज्ञान में नालसा की डायरेक्शंस पे हर साल लोक अदालत आती है, तो इस साल की ये आखिरी लोक अदालत है जो आज सारे इंडिया में लगाई गई है, हरियाणा में भी लगाई गई है। और इसमें जो मेन मैटर्स होते हैं वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। आज हमारे कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के दौरान क्लेम पेटिशन को 138 वाले मैटर और जो भी संबंधित बैंक वाले मुकदमे हैं उनको निपटाने का आज यहाँ पर केस हुए हैं। आज हमारे क्लाइंट है जो ये, इनके बिटिया का एक माइनर था, माइनर इंजरी थी उसको, उनका केस को भी इसमें सॉल्व आउट किया गया है। सरकार की बहुत अच्छी पहल है, इस तरीके की लोक अदालत लगती रहनी चाहिए जिससे कि क्लाइंट को हरासमेंट ना हो और उनके मुकदमों का जल्दी से जल्दी निपटारा। आज यहाँ पे लोक अदालत लगी हुई थी जिसमें हमारी बिटिया का एक्सीडेंट का केस चल रहा था, जो आज इसमें सॉल्व हो चुका है। किस तरह से सॉल्व हुआ? लोक अदालत में हुआ। क्या कहना चाहोगे लोक अदालत के बारे में? लोक अदालत बहुत अच्छा हुआ जी। मेरा ये केस काफी दिनों से चल रहा था, बाकी आज यहाँ पे इस लोक अदालत में फाइल। उधर फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवारा पशुओं की वजह से कई बार सड़क हादसे भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से आवारा पशुओं के मामले में जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है और शहर में से कूड़ा भी उठाया जा रहा है, लेकिन जो काम जिस तरीके से होना चाहिए प्रॉपर उस तरीके से सफाई कर्मचारी ना हड़ताल से पहले काम कर रहे थे ना हड़ताल के बाद काम कर रहे थे। कारण इसमें कुछ भी नहीं, नगर निगम की थोड़ी लापरवाही है और इस सफाई कर्मचारियों को शुरू से यही रवैया रहता है। ये फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, नालियों में सफाई करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, ऊपर से थोड़ा सा पन्नी वन्नी निकलती। आज आप नालियों का हाल देखो, नालियों में गाद भरी पड़ी है, नालियां बंद हैं। उधर बहादुरगढ़ में अपराधियों के हौसले जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला MII का है, जहां 4 दोस्तों की 20 बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद गंभीर रूप से घायल एक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पीड़ित से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमें लोग उस पैरों पे गए थे जी, 4 भाई थे, 15-20 जने थे। उन्होंने हमारे मारे जी, दो पैर, मेरे पैर दोनों तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, एक भाई का सिर फोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, एक भाई का और सिर फोड़ दिया, एक भाई को और मारे, वो भाई एक्सपायरी हो गया। अब उनके लिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सर पहले 2-4 महीने इनसे हमारी कहा सुनी हुई थी, तो जी उन्होंने मेरी चाकू मार दिया था और मेरी गाड़ी भी खोस ली थी। फिर हमने कंप्लेंट की थी खरखुद्दे थाने में, फिर 2 लड़के उसमें से बंद हुए थे और कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। उसके बाद फिर हम वो आए,
आते उन्होंने उस लड़के को काम पे रख लिया। हमने बोला भाई तुमने ये लड़के ने चाकू मारा, तुमने इस काम पे क्यों रख लिया? इतनी सी बात तो उन्होंने फिर हमारे को मारा, 4 जनों को मारा। एक भाई जिसमें से हमारा एक्सपायर हो गया भाई। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद के मुजेसर थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि यह गिरोह एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए आने वाले बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे लोगों को उनकी मदद के बहाने अपना शिकार बनाते थे। फिलहाल गिरोह के सरगना को पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया है। एटीएम फ्रॉड करने वाला है ये। इनका पूरा गैंग था जिसमें से हमने 3 एक्यूज पहले अरेस्ट किए थे। इन्हीं के ही गैंग के थे वो, और ये उनका मुख्य सरगना था जो उनका हेड था। इनका डेली का रूटीन था भाई पलवल फरीदाबाद और अपने आसपास के एरिया में डेली जाके इधर उधर एटीएम फ्रॉड की वारदात करते। लोगों को जो बुजुर्ग लोग होते, जो महिला, जो अनजान बच्चे होते, उनसे अपना बहके कीजिए हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसे करके कार्ड चेंज कर लेना और फिर उनका कार्ड बदल के और फिर अलग जगह से पैसे निकाल लेना। ऐसे करके इस आदमी के खिलाफ पहले कम से कम 13 या 14 मुकदमे पहले दर्ज करे। उधर फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर 6वीं मंजिल से छलांग लगाकर आरोपी युवक ने सुसाइड कर लिया। बता दें कि 19 साल के युवक की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी महेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। वहीं पुलिस कस्टडी में आरोपी को अदालत में पेश करने के लिए लाया गया था। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो
हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने झांसी का दौरा किया और अपने दौरे में सीएम मनोहर लाल ने 76वें वार्षिक दीवान समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन झांसी के शहीद स्टेडियम में किया गया। सीएम के दौरे के लेकर पुलिस विभाग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते बिजनौर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पत्रकार के भाई साकिब हसन पर हमला। 5-6 अज्ञात युवकों ने यह हमला किया है। साकिब को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। रेलवे स्टेशन से घर जा रहे थे साकिब अपने घर आजाद नगर कॉलोनी जा रहे थे। हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही साथ शिकायत पत्र देकर ये कार्रवाई की मांग की गई है। थाना नजीबाबाद रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। बिजनौर से बड़ी खबर है। पत्रकार के भाई साकिब हसन पर हमला। 5 से 6 अज्ञात युवकों ने ये हमले को अंजाम दिया है। शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आप तक पहुंचा रहे। पत्रकार के भाई साकिब हसन पर हमला और 5 से 6 अज्ञात युवकों ने हमला किया है। हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कार्रवाई की मांग की गई है। पत्रकार के भाई साकिब हसन पर हमला। मेरी बाइक बंद करी, 5-6 लड़के थे, रोक के मारना शुरू हो गया। डंडों से मारा, पर छीन लिया मेरा। कितनी मोटरसाइकिलें थी? 2 बाइक थी। 2 बाइक थी। किस जगह पे हुआ ये काम हादसा? पेट्रोल पंप के पास स्कूल है सरस्वती। अच्छा, जहाँ खड़े हो इसी जगह पर मारा था? पेड़ पर गिर गया था, पेड़ के पास है। अच्छा, पीछे को भाग के निकल गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद रहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रहमान, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से ये हमले को अंजाम दिया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं गौरव, ये जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद इलाके का मामला है, जहां पर जो है पत्रकार के भाई साकिब हसन जो बाइक द्वारा अपने घर जा रहा था, जिसको 5-6 लड़कों ने, जो अज्ञात लोगों ने दो बाइक पर सवार होकर आए थे, उन्होंने रोका और जान से मारने की नियत से हमला कर दिया और लाठी डंडों से उसे पीटकर घायल कर दिया। वही जो है ये वारदात जब हुई तो घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद जो है उसने परिजनों को सारी वारदात बताई और फिर वो थाने पहुंचे। थाने में जो है कुछ पत्रकारों को साथ लेकर वे गए और वहां जो है उसके आरोपियों के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। जी गौरव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए मोहम्मद। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।